सेब भी तो लाके दिखाओ। अधीर रंजन चौधरी ने मांगा सेब। बीजेपी को दिया पीओके लेकर आने का चैलेंज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अब पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हिंदुस्तान का बहादुर बताते हुए तंज कसते हुए चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा, पीओके से एक सेब लाकर दिखाओ। अगर हिम्मत है तो 2024 के चुनाव से पहले पीओके को छीन लो। सारे देश का वोट बीजेपी को ही मिलेगा। मान लीजिए नेहरू ने गलती की, जैसे कि अमित शाह जी ने और सारे बीजेपी पार्टी ने दशकों से शिकायत दर्ज करते रहे। यही है ना बात। तो मुझे कहने का मतलब, सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए पीओके के मुद्दे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। अमित शाह का कहना था कि जम्मू कश्मीर को नेहरू की 2 गलतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। पहला, युद्ध विराम की घोषणा करना, दूसरा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। उन्होंने कहा, अगर 3 दिनों के बाद युद्ध विराम होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। हमारे आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर नहीं जाना चाहिए था। इस देश की इतनी सारी जमीन खोना एक बड़ी भूल थी। शाह ने ये भी कहा, पीओके हमारा है। उन्होंने कहा, वहाँ 24 सीटें आरक्षित हैं। पीओके हमारा था और हमारा ही रहेगा। अधीर रंजन चौधरी ने हमला करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को हमटी डमटी तक कह डाला। उन्होंने कहा, दोनों हमटी डमटी जाकर पीओके छीनकर हमारे कब्जे में ले आइए। 2024 में सारे वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।